वेलकम बैक। प्यारा रमजान में खुशामदीद। प्यारे प्यारे अफान मौजूद हैं यहाँ पर जो प्यारा रमजान को और प्यारा बना रहे हैं, और साथ में ये एक प्यारी टीम द किचन मास्टर सीजन 2 की, जिसको जज करते हैं शेफ जलाल हु इज हियर ऑलरेडी। और आप सब जानते हैं, बल्कि आप बताइए किचन मास्टर। किचन मास्टर भूल जाते हैं लोग। सीजन 1 की बेहतरीन कामयाबी के बाद पेश है किचन मास्टर सीजन 2। पढ़ के क्यों बता रहे हो, सबक क्यों याद करके नहीं आते? किचन मास्टर 2। और आज जो भी विन करेगा, आज नहीं, आज जो नहीं। विन करेगा Final आगे जाएगा ना, मैं आज चाह जो रही विन हूँ ये करेगा। लड़का होस्ट बन जाए। सो रोजाना राउंड 2 में 2 लोग होते हैं मद्दे मुकाबिल, और ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी राउंड 1 में जीत कर आए हैं। इनमें से जो भी जीतेगा वो हमारे अगले राउंड में पड़ेगा, और फाइनली बाय द एंड ऑफ दिस अशरा इंशाल्लाह 27 या 28 या 29 रमजान को जब भी होता है हमारा फाइनल, तो उसमें जहां विनर जीतेगा बहुत सारे इनामात, वहीं मिलेगा 1 लाख कैश राबिया अनम सैलून की। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या अपने बात। मुंह से यार ब्रांड ऐसे की। बोलना सीखना है मैंने राबी आपकी तरह। बिल्कुल सीख जाएंगे आप, हाँ? बिल्कुल सीख You have a जाएंगे। salon too? I have a salon too, अफान। सर ये अफान भाई ये चेक आप देख आप रहे मैं देख रहा हूँ भिजवाएं, ये जिसको बिल्कुल। भी भिजवाना चाहते हैं। राशद। बेगम को भी तैयार जा होने सकता के हूँ लिए खुद आप आ सकते हैं अपनी फैन से मिलने, या बहन को छोड़ने, या अम्मा को सर्विसेज के छोड़ने। लिए नहीं आ सकता। मर्द हजरात अंदर अलाउड नहीं, मेरे ऑफिस तक अलाउड है उसके बाद नहीं। तो जनाब 1 लाख रुपए कैश मिलेगा, Yes. जो चाहे कर लो, जिस तरह उड़ाना चाहो उड़ा लो। अच्छा जी बताइए, आज आपकी अच्छा, contestants आज हमारे कौन है? साथ है खानम जफर ओके, और तैयबा अफजल। ठीक है। तो ये दो खानम लोग and हैं, तैयबा। और ये दोनों आप दोनों पहले भी इस सेट के ऊपर आ चुके हैं और compete कर चुके हैं और विन कर चुके हैं, ठीक है। और आज आप लोग आप लोगों के पास रेसिपी सामने, बट इससे पहले आज जो टास्क है जी, किचन मास्टर सीजन 2 के अंदर हम कंटिन्यूस टास्क देते हैं, और आज जो टास्क है, अगर खवातीन इस वक्त देख रही हैं आज का ये टास्क, तो होपफुली उनकी शादी का एक प्रॉब्लम तो आज सॉल्व हो चलो जाएगा। आज सिर्फ शादी की बातें हो रही हैं। सच मॉर्निंग बता रहा शो हूँ मैं। फील हो रहा है मुझे। क्योंकि जी। ये जो टास्क है ना, हम्म, ये हर लड़की जो न्यूली जो कुकिंग सीख रही होती है उनके लिए एक अच्छा, सबसे मुश्किल टास्क है चलिए ये। बताएं भाई तो क्या है? आज आप दोनों मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है, देखते हैं। आज इन्होंने रोटी बिल्कुल गोल Oh, wow. जो है ना बेल के दिखानी बात। और गूंद पका के दिखानी। क्या बात है। और अभी फौरन अच्छा, इनके पास फ्लावर है, ठीक है। आप लोग डो बेशक गूंद लें और रेस्ट दे दें, ठीक है। और उसके बाद अगर बीच में हम यानी जैसे आपने ही खाने के राबिया साथ आएंगी, सर्व करनी है? नहीं आप बीच में टाइम आप शायद आके नहीं- जो है ना चेक कर बीच में लीजिएगा। टाइम मुश्किल ही मिलता है। मुश्किल है, फिर एंड मुश्किल पे है। चेक कर लेंगे। एंड में चेक करेंगे गोल रोटी कौन बनाता है। कौन बना रहा है। शॉर्ट्स देख सकेंगे कैमरे पे हमारे perfect, व्यूअर्स done. ये खाना बनाती है, तैयबा बनाती है, ठीक है जी। तो आपका आज का टास्क, और बना क्या रही है मेन कोर्स? बना इनके पास अगेन चिकन है, और Okay. ये मतलब लाइक कुछ भी रेसिपीज बना सकते हैं इस वक्त, और इनके पास जो इंग्रेडिएंट है जिस तरह से हम अभी तक व्हाटएवर विद चिकन। देते हैं, हाँ बिल्कुल सही चिकन है। के साथ। आपका टाइम आज के टास्क के लिए शुरू होता है अब। हम कल बड़ा डिसअपॉइंट हुए थे दोनों ही डिशेस से ऑलमोस्ट, लेकिन इससे पहले भी हम जो दोनों लोग थे उनको हम, आप शुरू कर दें Start काम। कर आप शुरू वक्त का करें। मुकाबला सब, मेरी बातें तो चलती रहेंगी। इवन के I get paid for हाइजीन this। का ख्याल कल लोगों ने रखा, क्लीनिंग का लेकिन ख्याल खाना रखा, तो मजे का नहीं था मगर यार। खाना बहुत बुरा उन्होंने, जिस तरह से जो मीट की सिलेक्शन हमने दी थी उनको, बीफ और फिश, रेड आप स्नेपर मुझे और बीफ का बताइए कि टेंडरलॉइन, जो अंडरकट। कल आगे गई है उनका क्या नाम था, आई फॉरगॉट, लेकिन जो गई हैं आगे, आप साइमा आदिल, सामिया। सामिया सामिया, yes, आदिल। सामिया। क्या आपको सामिया सामिया का आदिल। ऑन पॉइंट लगा था खाना? यार सही था। मतलब बुरा नहीं था ऑफ कोर्स, जिस हाँ। तरह उनकी जाहिर है उज़मा जी थी शायद, उज़मा का जो था, उज़मा जी का तो ऑफ कोर्स जरा मजे का नहीं था खाना, लेकिन सामिया का भी वो वाली बात नहीं थी वो जो बात हमें नहीं इस लेवल पर जो देखनी हम है, एक्सपेक्ट करते हैं जो इनसे। बाकी कंटेस्टेंट्स बना रहे हैं। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, जो भी किचन मास्टर कंटेस्टेंट्स, अ बिग प्लेटफॉर्म। हिरा शिराजी is the winner of Kitchen Master Season 1. She is here representing Season 2 and और doing माशाल्लाह से wonderful अब मैं in her बात field. काट रहा हूँ आपकी, अब ये ट्रेनिंग दे रही हैं ऑनलाइन पूरी Exactly. दुनिया में। Yes, पूरे ये- ओवर द वर्ल्ड में से क्लासेस लेती हैं क्लासेस students। लेती हैं ये लोग, पिछला सीजन हाँ। जीती हैं, लाख रुपए एनु मिले सी। मैं अब अगले में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल, यस आई वुड लव टू। बल्कि आप जज बन के भी आ सकते नहीं जजमेंट के लिए मैं पार्टिसिपेंट हैं। आप जरूर आए और सर, वो हमारी सफर तो इनका खुशनसीबी। कुरंगी से अमेरिका तक का, अरे हाँ, वाह। कोरंगी से अमेरिका अमेरिका शिकागो। तक का सफर। वहाँ ये खोल रही हैं अपना रेस्टोरेंट,
तो भाई Outside, आप yes. कोरंगी ऑफ कोर्स हम कहते हैं यहाँ से निकल के तो बात है। जनाब कोरंगी से अमेरिका का सफर अगर आप भी तय करना चाहते हैं तो आप भी किचन मास्टर का हिस्सा बन सकते हैं, बट खाना अच्छा बनाएं क्योंकि हम आपके Yes. खाने से करते हैं अफ्तारी। चले जी, ये शुरू हो गए, हम जरा अपनी गपशप करें। मुझे बताएं भी बोलना अफान है। के जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आप थोड़ा वोकल भी हैं, जरा कभी कभी बात भी कर जाते हैं। सो नौजवान जो आपको बहुत फॉलो करते हैं, खवातीन मर्द हजरात, What do you want to tell them? जरा महंगाई से भी परेशान है, हालात से भी, कराची वाले तो चोरियों डकैतियों से भी परेशान है। तो जो एक्टर्स होते हैं उनका एक बड़ा वो रोल होता है, उनकी बातें दिल को लगती हैं, लोग मानते हैं। तो डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस और डू यू वांट टू स्टे, डू यू लाइक स्टेइंग आउट ऑफ इट? देखिए नहीं, आई डू हैव एन ओपिनियन बिकॉज वी आर ऑल सफरिंग। Yeah. मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो इस चीज़ से बिल्कुल। सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो थोड़े इमोशनल होते हैं, अच्छा बताएं। क्योंकि मैं 2+2 करना मेरे लिए एट टाइम्स सही मुश्किल है। हो जाता है, तो फिर मैं अपने रास्ते बीच में से निकालता इट्स हूँ। नॉट ब्लैक एंड व्हाइट या ऑलवेज। इट्स नॉट। तो मुझे ये लगता है कि जो नफ्सा नफसी जितनी बढ़ चुकी है ना, इसमें एक ही चीज़ हमें थोड़ा सहारा दे सकती है कि हम जितना मजबूती से शुक्र को पकड़ लेना तो हम शायद थोड़े काम हो जाएं। एक तो शुक्र, काइंडनेस, और मुझे लगता है कि अब खुश रहना ना इबादत समझ के करना चाहिए, नेकी समझ के, कि उसी से शायद हमारे अंदर हिम्मत भी पैदा हो जाए और हम थोड़ा सा राइज अबव भी कर दें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही। दैट इज माय लिटिल टेक ऑन इट। सब्र और शुक्र के साथ। मैं ये कर सब्र तो चलें, मुझे वैसे कर ही लगता है कि रही है शुक्र सब्र से भी मुश्किल काम है मुश्किल, ज़्यादा। बहुत मुश्किल है। तो बस ये है, सब्र तो थोड़ा इवेंचुअली मुझे लगता है पूरी कौम कर ही रही कर ही रही है। somehow। बस लेकिन- खुश रहने की कोशिश करें जितना। मुझे पता है कि जो हालात हैं उनमें खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना आप रह सकते हैं रहने अच्छा, की कोशिश एक चीज जो खुश करती है ना बहुत सारी पाकिस्तानी औरतों को मोस्टली, वो होते हैं ड्रामर्स, जो उनको भाई टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, वो कहती हैं यार स्क्रीन पे कुछ देखें। तो अफान क्या इस प्रेशर को लेते हैं कि यार ये एक बड़ी बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है ख़वातीन के लिए, तो मैं स्क्रिप्ट ऐसी चूज़ करूँ या ऐसी ना करूँ? क्या आपका कोई है? राबिया, ये एक मुसलसल जंग है, हाँ। क्योंकि अगर आप बैंकर होते हैं या कोई टीचर होते हैं, आप एक एक डगर पे चल रहे होते हैं। एक्टर में आपको अपने आप को बार बार एक नया स्क्रिप्ट आ रहा है, 3 महीने बाद नई टीम आपकी चेंज हो रही है, देन आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं उन वो पे भी यू आर change सेलिंग और वो बदल रहे हैं और आप वक्त के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत प्रेशर है जो कि हर ऐसा ही वक्त होता है। लेकिन अब ये है कि मैं इसमें भी कहता हूँ कि यार एक ड्रामा बहुत हिट होगा 4 महीने बाद, जैसे मैंने खुद देखा 2 बोल वाज मैसिव, हाँ बिल्कुल तो चंद महीने बाद नया ड्रामा आया, उसकी जगह ले ली, उसके बाद नया ऐसा ड्रामा ही आया। है, तो ये सोच के रिप्लेसेबल मैंने होती कहा है था ना ना हर चीज़। इमोशनल तरीके हैं मेरे उनमें से हाँ। निकलने के, तो अब मैं अपने आप को ये तसल्ली देता हूँ कि करियर पाथ कभी आपका एक जैसा तो नहीं रहता होता, नहीं है। कभी भी नहीं होता। तो वो एक मैंने एक और बात कर जी। सकता हूँ। मैं जब लो फील करता हूँ तो मैं बहुत लो फील करता हाँ। हूँ, जब मैं हाई फील करता हूँ तो बहुत हाई फील करता हूँ। तो मैंने किसी से वही पूछा, और लेकिन मैंने जब ये लो बड़ा फील करते हैं तो क्या करते हैं? हाउ डू यू? तो वो मुझे जवाब ये मिला कि अगर आप इसको हार्ट मॉनिटर की तरह हाँ। देखें, तो उस पे अगर आप नॉर्मल फील करेंगे तो आप सीधे हो जाएंगे, सीधे यू हो आर डेड। तो दिस इज व्हाट कीप्स यू अलाइव। ओह क्या Yeah. बात है, सो जबरदस्त जबरदस्त। आई ट्राई। एंड यू वर कंप्लीटिंग व्हाट यू वर सेइंग कि आप लो फील करते हैं, हाई फील करते हैं, एंड देन हाउ डू यू टेक इट? रिगल आउट ऑफ इट। हाँ मैं इसमें से कैसे निकलता हूँ? देखिए, मैं एट टाइम्स हर वक्त लड़ते रहना भी कोई इतना अच्छा अमल नहीं होता कि आप अपनी परेशानियों से लड़ ही रहे हैं। कभी कभी मैं अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता हूँ। मैं 3-4 दिन के लिए अपना डिप्रेशन या एंग्जाइटी को सेलिब्रेट करता हूँ इन अ वे कि मैं उससे लड़ना छोड़ देता हूँ, उसके बाद वो खुद ब खुद फिजल आउट हो जाती है। ओह एक ये भी तरीका है। कोई यू नो रिलीजियसली आर यू दैट पर्सन जो कोई दुआएं पढ़े या अम्मा कुछ पढ़ती हो, कोई खास चीज़? जैसे देखें बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पता है कि अगर अम्मा आयतल कुर्सी ना पढ़े तो अम्मा भी परेशान रहती है पूरा दिन, और वो बच्चा भी कहता है यार आज अम्मा से मिलकर नहीं गया। देखिए, So, आई ट्राई, वो वाली है। क्योंकि मैं थोड़ा रिलीजन की तरफ इंक्लिनेशन है मेरी, जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल रिलीजन की आपने मैजिकल हम लोगों के जहन में आ गया हुआ है ना, हाँ दुनिया किसी मकसद के लिए बनाई ऑफ हुई है। कोर्स रहबानियत तो मना है, you can't- रहबानियत का तो मना है। हुक्म ही नहीं दिया हुक्म ही गया। नहीं, तो आपको थोड़ी सी तदबीर करनी है और थोड़ी सी दुआ करनी दुआ है। करनी। तो मैं ज़्यादा तो वैसे दुआ ही करता हूँ बहुत मैं बातें कर रहा हूँ, तदबीर थोड़ी कम करता हूँ, लेकिन हाँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी तदबीर को भी ऐड करूँ उस दुआ वो के साथ। इंटरनल जो एक कनेक्शन है ना, वो एक हाँ। अलग चीज होती है, वो सिर्फ वो अलग आपको और चीज़ आपके होती अल्लाह को पता एग्जैक्टली। होता है। वैसे एक और चीज़ भी जी। है, अगर आप मुश्किल के वक्त में किसी की बात सुन लें, उसको हौसला दे दें, तो आपका दिल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। Are you also that kind of a person जिसको अपने लिए कुछ करने से ज्यादा when you do it for someone else आपको खुशी होती है? आई ट्राई। हाँ, I'm relating on so many levels। मुझे लगता है मैं I अपने try. लिए जब कुछ भी बहुत ही मैं बेसिक और बेकार चीज अगर बताऊं, when I do a shopping for myself,
इट डजंट मेक मी हैप्पी। मैं उस जिंदगी के वक्त पर आ गई हूँ, औरतों को बड़ी खुशी होती है भाई मुझे शॉपिंग कराओ। आई नेवर फील हैप्पी आफ्टर शॉपिंग। इनफैक्ट आई फील अ प्रेशर कि यार मैंने ये क्यों खरीद लिया चीज, शुड आई और शुड आई नॉट। और यही अब मेरे साथ हो गया है, किसी जगह ज्यादा स्पेंडिंग, इनफैक्ट ऑन रेस्टोरेंट्स मेरे ऊपर एक बर्डन मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि व्हाई डिड आई स्पेंड सो मच, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं किसी और के लिए कर लेती तो असल खुशी होती है। एंड आई हैव नोटिस्ड दैट एंड दिस इज चेंजिंग माय लाइफ। मैंने तो महंगाई और जो लोग सफर कर रहे हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में रेस्टोरेंट्स में जाना बहुत ही कम कर दिया है। इसलिए नहीं कि दिल नहीं जाता, इसलिए कि थोड़ी ज्यादती लगती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जाता, बट अभी जलाल हमें सोच रहा है गुस्से से कि मैं मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हमारा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा फिर। बिकॉज़ ही इज और मैं ओपन। यही सोच रहा था कि अगर मैं भी कल को रेस्टोरेंट खोलूंगा तो लोगों ने ये पोस्ट जलाल साहब इज वन ऑफ दोज जिन्होंने कराची के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, यू कैन डिस्कस विद हिम इन द ब्रेक, इन्होंने खोल कर दिए हैं। आपने मुझे भी हेल्प दोज बिग क्या बात है। अफान, अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ दोबारा उस जानिब, और मौलाना आज़ाद जमील साहब मारूफ स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा वज़ाइफ का सेगमेंट होता है, हम उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अफान, wherever you want to sit, जी, sure. और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 21वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मौजूद हैं अपनी अफ्तार टेबल पर। एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन तमाम ब्रांड्स का जो इस अफ्तार टेबल पर हमारे साथ होते हैं। डासानी जिसके पानी से हम अपनी अफ्तार करते हैं। आज एडम्स की लस्सी यहाँ पर मौजूद है, और फिर साथ आप जानते हैं कोका कोला है, टाइम भी हमारे साथ होता है। तो आप तमाम ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया। ये अफ्तार जो हम करते हैं अपने किचन मास्टर सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स के बनाए हुए खाने से करते हैं। आज तो मुंह में मिर्चें घुल चुकी हैं। आज मोमोज बनाए हैं दोनों कंटेस्टेंट्स ने, और आज हिरा शराजी भी हैं, तो ये भी हमें बताएंगी, इस पर कमेंट्स देंगी। और ये बड़े अच्छे मोमोज बनाती हैं, बड़ी एक्सपर्ट है हिरा। एक्सपर्ट है, तो इन्होंने ही ये टास्क जो है ना एंड में जब हमने चिकन का किया तो इन्होंने ही कहा कि आप दोनों मोमोज बनाएं। तो आप बताइए कि आज जो दोनों हमारी कंटेस्टेंट्स हैं उनके मोमोज कितने पानी में हैं, और साथ में उनकी रोटियां कितनी गोल हैं। भाई रोटियां हम दिखा देते हैं। ये किसने बनाई है जी? ये खानम ने ये खानम ने बनाई है, और ये तैयबा ने बनाई है जी। किसकी किसकी रोटी गोल है? गोल तो वैसे किसी की भी नहीं है, लेकिन बैटर जो है वो वाली इससे ज्यादा गोल तो मेरा मुंह है बेटा। अल्लाह ताला ने बनाया जी। खानम की जो है ना रोटी जो लाल आटे खानम की की बेहतर, है, ठीक, उसका शेप फिर फिर भी बैटर ठीक है जी। अच्छा बताइए मोमोज के बारे में, हिरा आप शुरू कीजिए, फिर शेफ जलाल के एक्सपर्ट ओपिनियन। मोमोज का जो है खानम, आपके मोमोज का जो सॉस है वो अच्छा है, ठीक है, और फिलिंग जो है वो फ्लेवरफुल है। बट जो आपकी डो है ना, डो आप और थिन रोल करती ना तो वो आपका यार ये अगर कैमरे में दिखाए ना तो आपको नजर भी आएगा कि ये कच्ची है। चपाती के लिए रोल की थी और फिर मैंने जल्दी से मोमोज बना दिए। ये तो आपने गलती की है। बिल्कुल थिन रोल होती है, एकदम थिन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग होती है, ठीक है। और बाकी ये है कि आपको जैसे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी जो अब तक मैंने देखा, टाइम मैनेजमेंट जो है ना सिर्फ आज आप लोगों ने प्रॉपर किया, ठीक है, वरना टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल होना टाइम चाहिए। मैनेजमेंट है, ठीक है, ठीक है, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी नहीं, good है, फाइनल time राउंड में management जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकेगा दैट पर्सन विल बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। और अच्छा और इस पर तैयबा आपका जो है बिल्कुल ही रॉ है, ना आपकी फिलिंग कुक्ड है, ना आपकी डो तो बिल्कुल ही कच्ची आ रही है खाने में, और सॉसेस में भी कोई फ्लेवर नहीं है। सॉस इज ओनली केचप, यस, चिली गार्लिक ओनली केचप, कोई फ्लेवर आ ही नहीं रहा उसमें। शेफ जलाल। अच्छा, मेरी नज़र में ये तैयबा का है, राइट? तैयबा आपने जो एक्चुअली आपका डो इसलिए गोई और कच्चा लग रहा है बिकॉज कि आपने सिर्फ मैदा यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हल्की सी हार्डनेस है बिकॉज के टाइम और थिक होने की वजह से। अगर ये थोड़ा सा और थिन होता तो ये ऑन पॉइंट आ जाता, ठीक है। फिलिंग आपकी कम है जिसकी वजह से आटा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर फिलिंग आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती इसमें तो ये ऑन पॉइंट होता, ठीक है। बाकी सॉसेज आपके केचप और उसकी वजह से सही जो बात है, करें, आप डरते क्यों हैं? शार्प है, मतलब उसकी वजह से जो है ना फ्लेवर जो है आपके ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ खानम ने जो बनाया, खानम की जो चिली का जो आपने कुक किया उसकी वजह से आपके फ्लेवर शार्प आ रहे हैं और वो बड़ा मज़ा दे रहा है।
बिकॉज के आपके मोमोज में चिकन की जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी है और इवन के आपके और है ना शेप्स बहुत खाना? अच्छे हैं बहुत और जबरदस्त। आज मेरे ख्याल से रोटी आपकी गोल होने की वजह से और टास्क विन करने की वजह से आपकी डो कच्ची को इग्नोर किया जा रहा है और आपको आगे पास किया जा आगे रहा है। पास खानम किया जा को जी ठीक है जी, खानम है आज की विनर। मैं मोमोज के खुमार में गुम चुकी हूँ। तो तैयबा जी सॉरी, और खानम आगे जा रही हैं। खानम के लिए एसके का कुकर, गिगली की जानिब से हैम्पर, कोलगेट का हैम्पर, क्लाइव का हैम्पर, मैकडॉनल्ड्स के वाउचर। और जो हमारी रनर अप है, आप बिल्कुल उदास ना हो क्योंकि आप लेकर जा रही हैं एसके की पूरी कुकिंग रेंज, गिगली के हैम्पर, कोलगेट के हैम्पर, क्लाइव का हैम्पर, नेचुरलाइज हैम्पर और मैकडॉनल्ड्स का वाउचर। और हिरा जाफरी लेकर जा रही है पामोलिव, क्लाइव और thank मैकडॉनल्ड के you. गिफ्ट Thank you हैम्पर्स so और वाउचर। तो आपको भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। थैंक यू क्या कह रही हैं, बोलें। थैंक यू। मैम कैसे दे दूं चांस? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ मोमोज खाए हैं और चुप रही हूँ। पहले भी लेके जा चुकी हूँ। क्या एक कुकर पहले भी लेके जा चुकी, तो इनका कुकर जो है वो जाएगा मौलाना आजाद जमील के घर। फौरन से इनका कुकर इनको दे दीजिए। और कुछ पहले लेके जा चुकी हूँ। हाँ मैम मैंने राउंड वन शर्मा में रही। भी पास किया था, मुझे गिफ्ट में नहीं मिला था। जी राउंड वन में भी गिफ्ट में मिला था। हाय अल्लाह, इनको राउंड 1 में गिफ्ट नहीं मिला, इनको मैकडॉनल्ड्स का वाउचर देते हैं भाई। और क्या चाहिए? चलो तो इतना बस कुछ ये हाथ तो लेके कुछ जा रही है। औरत हार गई, लेकिन औरत कह रही है सामान पूरा दे दो। औरत के मसले चेक करें। विमेन ऑफ आवर कंट्री। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। डॉक्टर बिल्किस गुस्सा ना हो। ये थी हमारी आज की नेचुरलाइज भी तो है डॉक्टर बिल्किस के हाँ, ऊपर natural- top पे। नेचुरलाइज भी है भैया, लिख के नहीं देते मुझे। देख लें आप, ये शिकायत लगाएं आप। नेचुरलाइज डॉक्टर बिल्किस का ब्रांड, बेहतरीन ब्रांड, इसकी भी तारीफ है। और ये जितने गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये आपके साथ भी जाएंगे सुमेर भाई इंशाल्लाह। ये ट्रांसमिशन आज की यहीं पर इख्तिताम पजीर हो रही है। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह तो कल प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ठीक 4 बजे होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।